बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4। फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। इसमें हम एक n की वैल्यू फाइंड करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे और रिलेशन फाइंड करेंगे m का n क्यूब के साथ। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू दी गई है वो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब दिया गया है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 प्रोपोर्शनलिटी का साइन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 की डिवीजन में n क्यूब आ जाएगा। जब आपने ये साइन रिमूव करना है प्रोपोर्शनलिटी का तो इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट k आ जाएगा और n क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास m की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू भी दी गई है। सो यहाँ पे आप m की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है, k ओवर n की वैल्यू 4 है। इस वैल्यू का यहाँ पे क्यूब है, आप क्यूब ले लेंगे। 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 को आप मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 4 टाइम 16 4 टाइम 64। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 64 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आती है 128। सो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू आपको दी गई है 6। सो हम इसी इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू 128 और n की वैल्यू आपको दी गई है 6। यहाँ पे क्यूब है, सो क्यूब ले लें। 128 आप ऐसे ही राइट करेंगे। 6 का क्यूब लें, 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 6 टाइम 16 को आप 6 टाइम 36 और 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखें 216 आ रहा है। सो यहाँ पे आप 216 राइट कर लें m। अब ये जो वैल्यू है इसकी आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, 2 1 टाइम 2 0 और 2 8 टाइम 16। यहाँ से देखें 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4 और यहाँ से 2 5 टाइम 10, 2 4 टाइम 8। ठीक है, अब देखें फर्दर इसकी कटिंग हो सकती है। अब इस वैल्यू को भी चलें राइट कर लेते हैं 32 ओवर 54। अब इसकी कटिंग करते हैं 2 के टेबल में। 2 1 टाइम 2 1 कैरी 12 हो गया। 2 6 टाइम्स 12। ठीक है, यहाँ से देखें 2 2 टाइम 4 1 कैरी 14 हो गया। 2 7 टाइम 14। अब देखें 16 और 27 किसी टेबल में नहीं आ रहे, कटिंग नहीं हो रही। सो m की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 16 ओवर 27। ठीक है, अब ये m की वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है n की वैल्यू। ठीक है, सो अब हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यू गिवन है n की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू दी गई है, हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन राइट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब है। ठीक है, m की वैल्यू है 432, k की वैल्यू हमारे पास आई है 128 और यहाँ पे है n क्यूब। n क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 432 इज इक्वल टू 128। 432 को आप मूव कर लें, इक्वल के इस साइड पे आके ये इस वैल्यू के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 432, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n क्यूब। अब यहाँ से आप इस वैल्यू की कटिंग कर सकते हैं। 2 के टेबल में आप इसकी कटिंग करें। 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8। यहाँ से देखें 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 1 कैरी 2 6 टाइम 12। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है n क्यूब इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय
216। अब यहाँ पे देखें क्यूब है, हमने क्यूब को रिमूव करना है। सो इस वैल्यू को भी हम क्यूब की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि बाद में क्यूब रूट के साथ कटिंग हो जाए। 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है। 4 टाइम्स 16, 16 4 टाइम्स 64। और 216 जो है वो इसी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 6, यहाँ पे क्यूब और इस साइड पे वैल्यू है n क्यूब। ठीक है, अब हमने क्यूब को रिमूव करना है, उसके लिए हम क्यूब रूट लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूब रूट का मीन होता है आपके पास इस तरह से रूट लगाएं और यहाँ पे 3 इंडेक्स में क्यूब रूट हो गया। यहाँ पे है n क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास, इस तरह से क्यूब रूट लगा लें। 4 की पावर 3 है, ठीक है, और 6 की पावर है 3। अब देखिए आप क्या करेंगे, क्यूब रूट को सेपरेटली राइट करेंगे और रेडिकल की फॉर्म के बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेंगे। मीन ये रेडिकल की फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में आप इसको 1/2 राइट कर सकते हैं। इस तरह जब आपके पास इस तरह से क्यूब रूट दिया हो तो आप इसको 1/3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 4 की पावर 3 एक्सपोनेंट में, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे भी 6 की पावर 3 आपने सेपरेटली राइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें n क्यूब, यहाँ पे 1/3। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्यूब कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे n इक्वल आ जाएगा आपके पास 4/6। इसकी कटिंग कर सकते हैं, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। सो n की वैल्यू आपके पास आ गई है 2/3। ठीक है, यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम एक्सक्यूज मी रिलेशन दिया गया था m डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 1 की डिवीजन में है। ठीक है, जब इस तरह से दिया जाएगा सो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, m इक्वल टू 2 वन n इज इक्वल टू 4। अब हमने एक तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो रिलेशन था हमने इसको राइट कर लिया। आपने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है, इक्वल आ जाता है और साथ में कांस्टेंट आ जाता है। m की वैल्यू हमें 2 गिवन थी, n की वैल्यू 4 थी। सो हमने उसको पुट किया, उसका क्यूब लिया। सो वैल्यू आ गई 64। 64 को मूव कर लिया इक्वल के दूसरी साइड पे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सो वैल्यू आ गई k की 128। इसको हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर लिया। सो ये आपके पास रिलेशन आ गया जो आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमें m की वैल्यू चाहिए थी, हमें n की वैल्यू 6 दी गई, k की वैल्यू 128 पुट की, n की 6, उसका क्यूब लिया 216 हो गया। यहाँ से आप इसकी कटिंग करते गए। सो आपके पास एक वैल्यू आ गई 16/27। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास आ गई 16/27। 2 के टेबल में आप इसकी कटिंग करते जाएं तो आपके पास 16/27 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी थी n की। सो उसके लिए आपके पास m की वैल्यू गिवन थी 432, आपने वो पुट की, k की वैल्यू हमने पुट की, n क्यूब को मूव किया, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ से 432 को मूव किया, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। यहाँ से आपने 2 के टेबल में इनकी कटिंग की 64 और वैल्यू आ गई 216। इसकी कटिंग तो हो सकती है लेकिन हमने नहीं की क्योंकि इस साइड पे क्यूब है, हम उसको रिमूव करेंगे। सो हमें चाहिए कि इस साइड पे भी कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएं कि उनका क्यूब लिया जा सके। तो 64 भी क्यूब होता है 4 का और 216 भी 6 का क्यूब होता है। सो इसलिए हमने इनको लिया और इस तरह से क्यूब की फॉर्म में राइट कर लिया। हमने क्यूब को रिमूव करना था, हमने क्यूब रूट लिया दोनों साइड्स पे। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट इस तरह से लिया जाता है। सो ये जो वैल्यू होती है इस तरह से क्यूब रूट की तो 1/3 के इक्वल होती है। ठीक है, सो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में राइट कर लिया, कटिंग होगी। सो n की वैल्यू आपके पास आ गई 4/6। यहाँ से आपने इसको मजीद कट किया, 2 के टेबल में हो सकती थी कटिंग, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 2/3। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।